फर्स्ट इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आप 7 लाख रुपए कमाते हो तो कितना टैक्स देना होगा? 8 लाख कमाते हैं, 9 लाख कमाते हैं या 12 लाख रुपए कमाते हो तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? क्योंकि अगर अगर सिंपली स्लेब के अकॉर्डिंग देखें तो 7 लाख रुपए का 10% के हिसाब से देखिए, यहाँ पर देखिए 7 लाख रुपए का 10% के हिसाब से, क्योंकि 10% वाली स्लेब में आता है तो 7 लाख का 10% 70,000 रुपए हो गया। लेकिन हम एक्चुअल में 70,000 रुपए टैक्स नहीं देते हैं, हम देते हैं सिर्फ 32,500 रुपए टैक्स, अगर 7 लाख रुपए कोई कमाता है तो। इस पर भी कम हो जाता है रिबेट वगैरह लेकर के, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको स्लेब के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ कि टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ इतना सिंपली। ठीक है, वहीं पर मान लीजिए कोई बंदा है जो कि 12 लाख रुपए कमाता है, तो 12 लाख रुपए कमाता है तो वो बंदा जो है 12 लाख वाला आता है यहाँ पर सीधा 20% के स्लैब में। तो 20% के हिसाब से तो 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि 2,40,000 रुपए। लेकिन एक्चुअल में टैक्स कितना देता है बंदा? 1,15,000 रुपए। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया? बहुत सारा डिफरेंस आ गया। ये कैलकुलेट क्या है, रॉन्ग तरीका है यहाँ पर। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्लेब बाय स्लेब कैसे टुकड़ों में कर करके इसको कैलकुलेट कर करके और फिर बाद में इसका टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। तो इन सब के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, incometax.gov.in पर। वहां पर मैं आपको लेके चलता हूँ और वहां पर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम जो है कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ स्लैब की बात करूंगा मैं, न्यू पुरानी जो भी स्कीम है उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की जो है अलग स्कीम है। अभी प्रेजेंटली जो चल रही है वो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है incometax.gov.in, आपको ऊपर देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट का लोगो देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपन चलते हैं इसकी जो स्लैब है वो देखिए, बिल्कुल यह शुरू में कुछ डिटेल्स दे रखी है जो कि आपको 26 वगैरह फॉर्म वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में अपन चलते हैं नीचे टैक्स स्लैब पे, जो भी गवर्नमेंट की टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस साल की जो भी है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ 2023-24 के लिए स्लैब, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्लैब है। ठीक है, यहाँ पर अब टैक्सेबल अमाउंट मान लीजिए, सबसे पहले अपन लेते हैं 7 लाख वाला एग्जाम्पल, फिर उसके बाद में 12 लाख रुपए वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 7 लाख वाला, तो यहाँ पर देखिए टैक्स स्लैब, यहाँ पर ओल्ड स्कीम दे रखी है, पुरानी व्यवस्था, जिसके अंदर होता है क्या है कि 5%, 20% और 30%, सिर्फ तीन ही स्लैब थी वहां पर, 5%, 20% और 30%। तो ये वाली स्लैब जो है कुछ लोग यूज लेते हैं जिनके बेनिफिशियल होती है, इसके बारे में ये डिटेल में बताते हैं। लेकिन अपन चलते हैं न्यू स्लैब के बारे में, जो कि सिर्फ सिंपल है और जो कमन अर्निंग करते हैं, लिमिट की है उनके लिए 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, वो इसमें जाना प्रीफर करते हैं। वो भी सीए इसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है आपके बिजनेस के नेचर के ऊपर, आप क्या चीज करते हो, कितना बिजनेस करते हो, किस चीज का करते हो, वो सीए अपने अकॉर्डिंग जिसमें भी कम टैक्स होता है वो लेता है। अपन जो है टैक्स स्लैब का सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करना बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए न्यू जो व्यवस्था है, ये नई व्यवस्था जो दे रखी है, इसमें आ रहा है यहाँ पर स्लैब देखिए, पहली जीरो है जो कि दोनों में है, फिर आती है 5% की, फिर आती है 10% की, फिर आती है 15% की, फिर आती है 20% की, फिर आती है 25% की, फिर 30% की। ये वाली, इसको मैं अगर टेबल के अंदर समझाना चाहूँ आपको, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो टेबल है मेरी, यहाँ पर देख लीजिए 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। ये न्यू व्यवस्था के अंदर है। पुरानी व्यवस्था जो थी 5%, 20% और फिर 30% है, सिर्फ तीन थी। तो अपन नई व्यवस्था के अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पर। तो नई टेबल के अंदर जो है अपन सबसे पहले निकाल रहे हैं 7 लाख का। मान लीजिए कोई बंदा है जो 7 लाख रुपए पर ईयर या सालाना, या फिर उसकी सैलरी है 7 लाख रुपए, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्लैब के अकॉर्डिंग। तो 7 लाख रुपए यहाँ पर जो है इस वाली स्लैब के अंदर आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये तीसरी स्लैब आ रही है 7 लाख रुपए की, यहाँ पर देखिए 5 से 7.5 लाख रुपए। ठीक है, इस वाली स्लैब में आती है। तो सबसे पहले तो देखिए 7 लाख रुपए जो अमाउंट है उसके अपन को टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर देख लीजिए 7 लाख रुपए का, पहले तो इसको 2.5 लाख रुपए में कन्वर्ट करेंगे अपन, 2.5 लाख रुपए हो गया, फिर वापस से 2.5 लाख में रखेंगे। ठीक है, और फिर इसको करेंगे अपन 2 लाख रुपए में। ठीक है, 2.5 लाख, 2.5 लाख और फिर 2 लाख रुपए, 7 लाख रुपए हो जाता है इस तरह से। तो पहला जो 2.5 लाख है वो जीरो है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो 2.5 लाख रुपए है ये जीरो जीरो है, शून्य है। 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो 2.5 लाख रुपए है उसके अंदर चलेंगे यहाँ पर, तो 2.5 से 5 लाख रुपए ये वाला आ गया। तो यहाँ पर जो है 2.5 लाख का 5% आपका होता है 12,500 रुपए, जो कि ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, 12,500 रुपए। अब बच गया आपका 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए जो है ये आ रहा है आपका 5 से 7 लाख रुपए में, यानी 10% के टैक्स स्लैब में आता है। तो 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 रुपए। तो 20,000 प्लस 12,500 रुपए, तो ये हो गया आपका 32,500 रुपए टैक्स 7 लाख रुपए का। तो यहाँ पर मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको, 7 लाख वाले में आते हो आप तो 12,500 रुपये अलग होता है, प्लस 5 से और 7 लाख, 2 लाख रुपए का 10% के हिसाब से 20,000 रुपए।
तो टोटल हो गया ये 32,500 रुपये आपका टैक्स 7 लाख रुपए का। इसी तरह से आप 6 लाख का कमा लगा सकते हो। 6 लाख रुपए वाले के लिए 12,500 तो रहेगा ही। 6 लाख यानी 5 से 7.5 में 1 लाख रुपए। 1 लाख 10% का 10,000 रुपए, तो 12.5 प्लस 10, यहाँ पर मैं बता देता हूँ 12.5 प्लस 10,000 रुपए, तो यानी कि 22,500 रुपए आपका हो गया टैक्स। 6 लाख रुपए कमाता है जो बंदा, उसके लिए इसमें भी सीए जो है कम कर देता है आपके, अगर निवेश कर रखा है कहीं पे या फिर कोई इलाज वगैरह लिया है उस हिसाब से 87A के अकॉर्डिंग जो है आपको रिबेट मिल जाती है। अब अपन चलते हैं कि कोई बंदा जो है 10 लाख से ऊपर कमाता है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि होता ही है कि मान लीजिए 9 लाख रुपए कमा रहा था, 10 लाख कमा रहा था और सडनली उसका प्रमोशन हो गया, तो वो टेंशन में आ जाता है कि यार मुझे दुखी होना चाहिए या फिर मुझे खुश होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर होगा कि कितना फर्क पड़ने वाला है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अपन चलते हैं 12 लाख रुपए का, तो 12 लाख रुपए जो कमा रहा है बंदा वो आता है इस वाले टैक्स स्लैब के अंदर, 20% के टैक्स स्लैब के। अगर पुरानी व्यवस्था में देखें तो ये 30% वाले टैक्स स्लैब में जाता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ 3 ही थी, 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से सीधा ऊपर 30% का। तो वहां पे नहीं जाएंगे, अपन जाएंगे न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आ रहा है 20%, कितना 20% के लास्ट जो स्लेब है वो 20% पे। तो वही तरीका है, इसके अपन टुकड़े करेंगे। तो टुकड़ा क्या करना है, ये टैक्स स्लेब अपन को लास्ट वाला पता चल गया 10 से 12.5, ठीक है। तो ये वाले 20% है। सबसे पहले 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का वही है, सबसे पहले 2.5 लाख रुपए का जीरो हो गया इसमें, 2.5 लाख रुपए जीरो हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है 2.5 से 5, 5.5 में ये हो गया अपना 12,500 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट था अपना ये 2.5 लाख रुपए अलग से, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए का 10% के हिसाब से 25,000 रुपये हो गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है अपना 15% के हिसाब से, जिसका आ रहा है 2.5 लाख का, 7.5 से 10 के बीच में 2.5 लाख का, ठीक है। तो ये वाला आ जाता है अपना यहाँ पर 25 हो गया। इसके बाद में ये टोटल जो है ये कैलकुलेट होगा तो 37,500 रुपये हो गया यहाँ पर। और फिर 75,000 रुपये है, इसका अलग से हो गया 37,500, ठीक है। तो ये टोटल हो गया अपना 75,000 रुपये। 10 लाख रुपए तक का हो गया 75,000 रुपये, ठीक है। अब बच गया 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए को अपन करेंगे 20% के हिसाब से, तो 2 लाख का 20% के हिसाब से हो गया 40,000 रुपये। 40,000 रुपये प्लस टोटल अपना आ रहा था 10 लाख रुपए तक का 75,000 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 1,15,000 रुपये टोटल टैक्सेबल अमाउंट। गाइज करना क्या है, आपको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टुकड़ों में जाना है। 12 लाख रुपए का 1,15,000 रुपये हो रहा है, जबकि एक्चुअल में अगर स्लैब के अकॉर्डिंग देखें तो 20%, 12 दूना 24 है, 2,40,000 रुपये। ऐसा नहीं होता है, तो इसको जो है आपको हमेशा टुकड़ों में निकालना है। जो भी आपकी इनकम है जिस स्लैब के अंदर आती है, मान लिया 2.5 से 5 लाख के बीच में आ रहे हैं आप, तो आपका जो है सिर्फ 2.5 लाख रुपए तो जीरो हो जाएगा। फिर 2.5 लाख रुपए के बाद में मान लीजिए आप 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपए का आपका जो है यहाँ पर देख लीजिए 1.5 लाख रुपए का आपका जो है यहाँ पर 5% के हिसाब से रहेगा, 15 75 7,500 रुपये और आने वाला है बस यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का। तो इस हिसाब से आप देखें तो यहाँ पर जो है आपका टैक्स जो है सिर्फ 7,500 रुपये बनेगा। और वहीं पर अगर आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 5 लाख रुपए का आपका जो टैक्स है वो 12,500 रहेगा। और इस तरह से आप इस स्लैब के अकॉर्डिंग जिस जिस स्लैब में आ रहे हो पहले उसके टुकड़े करते जाओ अमाउंट का। मान लीजिए आप 15 लाख रुपए कमाते हैं तो 15 लाख रुपए वाला सीधा यहाँ पर आ रहा है, ये एक 15 लाख का, क्योंकि 12.5 का आ गया यहाँ पर 1,25,000 रुपये, क्योंकि अपन ने निकाला था 12 लाख रुपए का 1,15,000 रुपये। तो यहाँ पर आ रहा है 12.5 लाख रुपए का 1,25,000 रुपये, प्लस बच गया कितना 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए का 25% के हिसाब से तो टोटल हो गया 1,87,000 रुपये। और एक्चुअल में अगर 15 लाख का इस तरह से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट पे लेके जाऊँ आपको, अगर 25% देखें तो 3,75,000 रुपये, लेकिन एक्चुअल में अपन कितना टैक्स दे रहे हैं 1,87,000 रुपये। यहाँ पर देखिए 1,87,000 रुपये 15 लाख रुपए का हो गया 1,87,000 रुपये टोटल। तो इस तरह से आप इस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो है आपकी जो भी इनकम है उसका टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल जो भी अमाउंट है वो आप आइडिया लगा सकते हैं। और इसके अलावा नीचे जो है आपको बहुत कुछ देर का यहाँ पर 60 साल से ऊपर 80 साल से नीचे वालों के लिए अलग अलग है। यहाँ पर जो है आपको 87A के तहत जो है आपको 1.5 लाख तक की छूट भी मिलती है। निवेश अगर आपने कर रखा है LIC वगैरह में, कहीं पर म्यूचुअल फंड वगैरह में, या फिर कोई डाकघर में, या फिर कोई FD वगैरह करा रखा है, तो इस तरह की जो है आपको छूट मिलती है। उसके बारे में CA जो है उसका डिडक्शन करके आपके टैक्स में से अमाउंट को कम कर देता है जितना आपको ब्याज
नहीं लग रहा है, या फिर जिसका आपका होम लोन वगैरह चल रहा है उसका ब्याज लग रहा है, तो इस तरह से टैक्सेबल अमाउंट कम हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है और आपको कोई नया एग्जाम्पल सेट करना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, अभी इतना ही।